गुड इवनिंग क्लास 9th। आज हम पोएम नंबर 8 आभार उस पोएम को समझने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसकी पूरी समरी समझी थी कि इस पोएम में बताया क्या है, और इस पोएम के जो कवि है उनका नाम क्या है, उसनस। उसनस उनका उपनाम है। उनका मेन जो नेम है वो क्या है, नटवरलाल कुबेरदास पंड्या। ओके, अब आज हम पोएम समझने जा रहे हैं। तो पोएम की फर्स्ट 2 लाइन। अब यहाँ पे मैंने बताया था, मैं तुम लोगों को बताया था कि आधुनिक युग में, यंत्र युग में, ठीक है, सबकी लाइफ बिल्कुल फास्ट है। तो सभी मनुष्यों को प्रकृति की तरफ देखना, उसका ध्यान रखना, ठीक है, उसका आनंद उठाना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे यही उसनस ने बताया है कि सब लोगों ने प्रकृति की तरफ क्या प्रकृति से मुँह फेर लिया है, उसकी तरफ दीवार चुन ली है, पर फिर भी कोई ना कोई बहाने से प्रकृति हमारे पास आती है। वही बात को यहाँ बताया है। तो पहली लाइन, अमे तो आकाशो भणी पीठ करी थी भीत चढ़ी। अमो मतलब दरेक मनुष्यने केंद्રમાં રાખીને કહે છે ઉસનસ કે અમે બધાએ તો શું કર્યું હતું, આકાશો એટલે પ્રકૃતિ तरफ, भणी मतलब तरफ, पीठ मतलब मुँह फेर लेना, करी थी भीत चढ़ी कि उससे हमने मुँह फेर लिया था। कैसे मुँह फेर लिया था कि प्रकृति और हमारे बीच क्या दीवार, भीत मतलब दीवार चुन ली है। ठीक है, तो उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, उसको देखते नहीं है, उसका आनंद नहीं उठाते। तो किसकी तरफ, प्रकृति की तरफ। तो अमे तो आकाशो भणी पीठ करी थी भीत चढ़ी। आकाश मतलब आसमान की बात करिए, मगर आसमान यहाँ पूरी प्रकृति को लेना है। ठीक है, कि અમે આકાશ ભણી પીઠ કરી હતી ભીત ચણી, કે આકાશમાં ઉડનારા પંખીઓ, ठीक है, આકાશમાં વહેતા बादल, जो बादल बहते हैं, बारिश, उन सबको हमें देखने की फुर्सत नहीं है। अरे सारू छे कि हजी पण अमारा घर में ही। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं, हमने तो प्रकृति की तरफ मुँह फेर लिया है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसके और हमारे बीच में दीवार चुन ली है, पर फिर भी सारू छे कि हजी पण आज भी अमारा घर मही, अमारा घर मही, मही एटले अंदर। ओके, घरनी अंदर घणी ऊंडे ऊंडी उड़ती उड़ती आवी भीतरे। तो कि आजे पण सारू छे कि आजे अमारा घरनी अंदर ऊंडे ऊंडे मतलब कमरों में, ठीक है, किचन में, गहरे गहरे उसमें घर के अंदर उड़ती उड़ती आवी भीतरे। भीतर एटले घरनी अंदर, भीतरमां शुं आवे छे, गूंथे छे माळाओ कबूतर कपोत चकलीओ। तो अमारा घरनी अंदर कया कया पक्षीओ आवे छे, गूंथे छे माळा, गूंथना मतलब बनाना, ठीक है, घोंसला बनाना, माळा मतलब घोंसला। कौन कौन बनावे छे आवीने, कबूतर, कपोत, चकलीओ। तो आ बधा पक्षीओ आजे पण अमारा घर में आवीने शुं बनावे छे, माळा बनावे छे। तो पहली 4 लाइन फिर से समझा रही हूँ कि अमे आकाश तरफ शुं भीत चणी लीधी छे, पीठ फेरवी लीधी छे, पण छतां प्रकृति अमारो साथ छोड्यो नथी। सारू छे, आजे पण प्रकृति अमारा घरनी अंदर आवे छे। केवी रीते, उड़ती उड़ती एटले प्रकृतिमां રહેનારા कोण, प्रकृतिमां રહેનારા पक्षीओ उड़ता उड़ता अमारा घरनी अंदर आवे छे अने गूंथे छे मतलब बनावे छे। शुं बनावे छे, माळाओ। कया कया पक्षीओ आवे छे, कबूतर, कपोत, चकलीओ, बराबर छे। आ बधा पक्षीओ आवीने माळो बनावे छे। तो कोई ना कोई बहाने, हम पक्षियों की तरफ नहीं देखते, मगर पक्षी हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे घर के अंदर आकर वो घोंसला बनाते हैं। तो प्रकृति ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, ऐसा हमें पहली 4 लाइन में बताया है। ठीक है, अब आगे की लाइन समझते। लई आवे छे थोड़ू गगन घरमा ए मिश वड़ी। ठीक है, लई आवे छे एटले लेकर आती है, थोड़ू गगन आकाश, घरमा ए मिश वड़ी, मिश एटले बहाना थी। ठीक है, कोई ना कोई बहाने से घोंसला बनाने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई बहाने से वो हमारे घर में अंदर आ जाती है। अमे सौना ऋणी नपती घर में जेथी नभमा, कि अमे प्रकृतिना ऋणी छे, कर्जदार छे, कि अमे प्रकृतिनो साथ छोड्यो छे, पण प्रकृति अमारो साथ छोड्यो नथी। वो प्रकृति के जो तत्व है, जो अंश है, ठीक है, पक्षियों की बात करिए तो पक्षी आज भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे घर के अंदर घोंसला बनाकर हमारे साथ ही रहना चाहते हैं, ऐसी बात यहाँ बताई है। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि हम आज भी इनके ऋणी हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए। अब है आगे, नपती घर में जेथी नभमा, के जे आकाश में उड़नारा पक्षीओ छे, बराबर छे। नभती घर में जेथी नभमा, के जे नभमा उड़नारा पक्षीओ छे ए अमारा घर में आवीने नभे छे मतलब रहते हैं। हजी सारू छे कि सिर पर रसोड़े तणखला, कि आज भी बहुत अच्छा है कि सिर पर एटले कि माथा पर
रसोड़े, रसोड़े मतलब किचन में। तणखला मतलब सूखे तिनके। ઝીણી ચીચી ટહુકા મલમલી પીછાઓ ખરી રહે। તો આ જે પક્ષીઓ જ્યારે ઘરમાં આવે છે ત્યારે તે પોતાની સાથે શું લઈને આવે છે? તણખલા मतलब तिनके और चींची करके आते हैं, ठीक है। और हमारे किचन के अंदर, किचन में जो रैक वो होता है ना जहाँ हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, तो वहाँ आकर वो अपना घोंसला बनाती है, इसीलिए हमारे सर के ऊपर, ऐसा बताया, ठीक है। सीट पर रसोड़े तणखला के छज्जा जो होता है किचन के अंदर, वहाँ पे वो तणखला એટલે सूखू घास લઈને આવે છે, ચીચી કરે છે, टहुका मतलब उनकी आवाज़ सुनाती है और कभी कभी अपने पंख भी गिरा के जाती है। मखमली पीछाओ खड़ी रहे, तो अपने पंख गिरा के जाती है, ठीक है। आज यहाँ तक ही समझा रही हूँ क्योंकि पूरी पोयम आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगी अगर पूरी एक साथ समझाऊंगी तो, ठीक है। तो आज मैंने इतनी ही पोयम यहाँ पे चिड़िया तक ही समझाई है, चींची आवाज़ तक। बाकी की 3-4 लाइन फिर से समझाऊंगी आगे के वीडियो में। ओके, थैंक यू।